बड़ी से बड़ी कोई मुश्किल हो, जितनी भी बड़ी परेशानी हो, बस इस तरीके से इस कुरानी आयत को पढ़ें और अपने अल्लाह से अपनी मुश्किल आसान करवा लें, अपनी परेशानी को दूर करवा लें। अगर आप यकीन कामिल के साथ इस अमल को कर लें तो आपकी जिंदगी में कोई मसला बाकी नहीं रहेगा। कोई ऐसा मसला है जो आपकी नजर में नामुमकिन है और आपको पक्का यकीन है कि ये काम नहीं हो सकता, इस काम के लिए इस अमल को करें, इंशाअल्लाह आपका वो काम अल्लाह के हुक्म से मुमकिन होगा और इस तरीके से काम बनेगा कि जिसका तसव्वुर आप कर भी नहीं सकते। कुरानी आयत रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन का ये अमल है, इंतहाई ताकतवर अमल है। इस अमल की बरकत से नामुमकिन काम कैसे बनते हैं, इस हवाले से एक ईमान अफरोज कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, वजीफे की तफसीलात भी आपको बताऊंगा जिन्हें आपने अच्छी तरह से समझना है और समझकर वजीफा करना है। लेकिन पहले आपको इस अमल से जुड़ी एक कारगुजारी सुनाता हूं। ये कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए जो कि भाई ने इस तरह से हमें भेजी है। इस्लामिक टीचर, मेरी 3 बेटियां थीं, उनमें से एक अपाहज और एक लूली लंगड़ी थी, बाकी 2 बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त थी। मैं उन बेटियों की शादी के लिए बहुत परेशान था। अपाहज लूली लंगड़ी के बारे में तो यकीन था कि सारी उम्र इसकी खिदमत करनी है। कभी कभी दुखी दिल से ये दुआ भी मांग बैठता था कि मेरी जिंदगी में ही इसको मौत दे दे। मेरी जिंदगी के बाद इसको कौन संभालेगा? जवान है, पांव टेढ़े हैं, हाथ मुड़े हुए, इसे कौन लेकर चलेगा? इसकी खिदमत कौन करेगा? इसको कौन खाना खिलाएगा? फिर मैं अपनी इस दुआ पर तौबा इस्तगफार भी करता कि या अल्लाह, मैंने कैसी दुआ की। आखिरकार मेरी बीवी ने मुझे एक दफा इसरार किया और कहा कि जाएं सलातुत तौबा पढ़कर आएं। मुझे यकीन है कि जरूर हमें इसका फायदा होगा और जरूर इसका नफा होगा, जरूर मुराद पूरी और मुश्किल हल होगी। मैंने एक दिन खूब गिड़गिड़ाकर सलातुत तौबा सलातुल हाजात के साथ रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन पढ़ना शुरू कर दिया। वक्फे वक्फे से अंदर यकीन, एहसास और दर्द पैदा होता था कि जरूर मेरी मुराद और मेरी मुश्किल हल होगी, मेरी बेटियों के रिश्ते तय हो जाएंगे, उनके जहेज, शादी, अखराजात और जरूरियात का गैबी इंतजाम होगा। इस अमल के कई हफ्तों तक मुझे बज़ाहिर कुछ असबाब ऐसे नजर न आए कि मेरी मुश्किलात टल जाएंगी और मेरी परेशानियां दूर होंगी। दोबारा मुझे एक दिन ख्याल आया तो मैंने दोबारा इस अमल को किया और सारा दिन यही अमल करता रहा। सारा दिन की लंबी तस्बीह और बार बार का गिड़गिड़ाना अल्लाह को पसंद आ गया। जब मैं घर गया तो उसी दिन हमारी दूर पार की एक रिश्तेदार खातून थी जिसे हम खाला कहते थे, वो आई और आकर कहने लगी कि एक बात करनी है आपसे, बच्चों को कमरे से बाहर भेज दें। मुझे आपकी अपाहिज लड़की अपने लड़के के लिए चाहिए। मुझे और मेरी बीवी को बिठाकर कहने लगी, आपको इल्म है कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ी फर्म में नौकरी करता है, उसका जरिया आमदन बेहतरीन है, 3 बच्चे हैं, उसकी बीवी फौत हो गई है और अब उसको औलाद और उसकी जिंदगी की जरूरत के लिए मुझे आपकी बेटी चाहिए और मैं आपकी जो सेहतमंद बेटी है वो नहीं मांगती, जो आपकी अपाहज बेटी है वो मांग रही हूं। चलो घर के बच्चों का सहारा तो बनेगी, सारा दिन आए गए पर नजर रखेगी। मैं उसको एक खादमा दे दूंगी जो उसकी खिदमत करेगी। हाथ पांव से माजूर है, बाकी जिस्म सेहतमंद है क्योंकि इसको बचपन में 3 इकट्ठे पोलियो के झटके लगे थे जिसकी वजह से इसके हाथ पांव माजूर हो गए। मेरी आंखें हैरत के मारे खुली की खुली रह गईं। ये सब क्या हो गया? हमने बगैर सोचे समझे उन्हें हाँ कर दी और हाँ करने के बाद कहने लगी, क्या ख्याल है 2-3 दिन में निकाह और रुखसती ना हो जाए? हमारा मुंह खुला रह गया। हमने कहा कुछ बनाया भी नहीं है। कहने लगी, जिन कपड़ों में है बस हमें दे दीजिए, वहां सब कुछ मौजूद है। हमने अपने घर और मजीद रिश्तेदारों से मशवरा किया, वो भी हैरान हुए कि अपाहज बेटी जिसके बारे में सारी उम्र फैसला किया था कि इसको कभी कोई नहीं लेगा और ये ऐसे बैठे बैठे मर जाएगी, इसके बारे में ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है? अलगर्ज चंद दिनों में बेटी की रुखसती हो गई और उसके बाद दूसरी बेटियों के लिए बेहतरीन रिश्ते आना शुरू हो गए और दूसरी बेटियों की भी शादी इसी तरह हुई कि हमारे कोई अखराजात न हुए और न हमें मुशक्कत और मेहनत करना पड़ी और हमारी नस्लें हमारी आंखों के सामने बेहतरीन घरों की मलका और रानियां बन गईं। मैं इस बंदे की बात सुनकर खुद हैरान हुआ। मैंने अपना बिस्तर बिछाया और सो गया और कुछ देर आराम करके फिर मैंने सोचा कि पहले सलात तौबा और रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन बैठकर पढ़ी। घुटनों का मरीज हूं, यकीन जानिए जिस तरह उस जगह की कैफियत बनी, दिल लगा, रूहानियत और तबीयत मुतवज्जे हुई, शायद और कहीं भी ऐसी कैफियत मुतवज्जा नहीं हुई। और बाकी मेरे काम भी बने और मेरी मुश्किलात भी टली और मेरे दुख भी ऐसे गए जैसे हवा आती है और बादलों को साथ लेकर जाती है। मुझे तो अब इस रूहानी अमल पर इतना यकीन है कि मुझे जब भी कोई मुश्किल, परेशानी, दुख, तकलीफ, उलझन और माजूरी हो,
मैं फौरन इस रूहानी अमल का रुख करता हूँ, सलातुत तौबा और रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन पढ़ता हूँ और मेरे काम हो जाते हैं। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि इस रूहानी अमल की ताकत कैसी है, लिहाजा आपने इस अमल को जरूर करना है और अल्लाह की जात से अपनी मुश्किलों को आपने हल करवाना है। अमल की तफसीलात तवज्जो और गौर से सुन लीजिए। अमल के लिए सबसे पहले आपने खूब अच्छी तरह से वुजू करना है, 2 रकात सलातुत तौबा और 2 रकात सलातुल हाजात पढ़नी है। 2 रकात में आप दोनों की भी नियत कर सकते हैं और अलग अलग नियत भी आप 4 रकात पढ़ सकते हैं। नवाफिल पढ़ने के बाद आपने रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन की एक तस्बीह पढ़नी है और ये तादाद कम से कम है, इससे ज्यादा जितना पढ़ें बेहतर है। अव्वल व आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। इस आयत के विर्द के बाद आपने अल्लाह ताला के सामने अपने मसाइल पेश करने हैं और अल्लाह से अपने मसाइल के लिए दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह नामुमकिन से नामुमकिन मसले के लिए भी रास्ते आसान हो जाएंगे। खुद भी पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें और वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर भी जरूर करें। जज़ाकल्लाह। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।